नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस सलाहकार समिति ने की बैठक, कहा पिछली बार से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार में कांग्रेस ने खुद को चुनावी मोड में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस की सलाहकार समिति ने बुधवार को राजधानी में बैठक की। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने यह बैठक संपन्न की। इस बैठक में यह तय किया गया कि पार्टी की पहले तो विधान परिषद फिर विधानसभा चुनाव में क्या योजना होगी। बैठक में सीटों के समीकरण पर भी चर्चा की गई। सलाहकार समिति की बैठक में मौजूद कांग्रेस के नेताओं ने यह तय किया कि पार्टी इस बार पिछले बार से ज्यादा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके लिए वह पूरी तरह से तैयार भी है। बिहार कांग्रेस की इस बैठक में शामिल नेता ने कहा कि पार्टी आलाकमान यह तय करे कि क्या कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या अलग चुनाव में जाएगी। यह जल्द से जल्द फैसला करना होगा ताकि उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को टास्क दिया जा सके। बिहार में कांग्रेस गठबंधन में आती है तो वह सीट तय करे। सीट तय हो जाने के बाद कांग्रेस किसी भी हालत में लोकसभा चुनाव की तरह बैकफुट पर नहीं जाएगी। बिहार कांग्रेस ने इसके अलावा किन सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है उस पर भी चर्चा की। इस बैठक में बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के प्रभारी सचिव वीरेंद्र राठौर, अजय कपूर, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, नेता निखिल कुमार समेत कमेटी के कई सदस्य भी मौजूद रहे। यह बैठक डिजिटली आयोजित की गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन को टूटने से बचाने के लिए सोनिया गांधी ने संभाली कमान, आज करेंगी अहम बैठक। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राज्य में लगातार सियासत चरम पर है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक और जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं तो दूसरी ओर आरजेडी को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 5 एमएलसी ने आरजेडी का साथ तो छोड़ दिया और दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद ने भी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी खुद अब महागठबंधन में सब कुछ ठीक करने की कोशिश में जुट गई हैं। बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच यह बैठक महत्वपूर्ण है। आज सोनिया गांधी शाम 4:30 बजे आरजेडी, आरएलएसपी, हम और वीआईपी पार्टी के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा, आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी शामिल होंगे। आरजेडी से 5 एमएलसी जेडीयू में जाने के बाद और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने के बाद महत्वपूर्ण है। दरअसल महागठबंधन में नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता अहमद पटेल के साथ उनके घर पर बैठक की थी। इसके बाद कांग्रेस ने महागठबंधन की कमान अपने हाथ में ले ली है और गठबंधन को बचाने के लिए सोनिया गांधी ने खुद मोर्चा संभाला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग को बुलाने का मकसद यही है कि महागठबंधन चल रही सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। अब बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में महागठबंधन की प्राथमिकता होगी कि आंतरिक कलह को दूर किया जाए। बहरहाल मीटिंग के बाद क्या महागठबंधन में क्या कुछ होता है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधान पार्षदों के राजद छोड़ने पर बोले तेजस्वी, चुनावी मौसम में होती रहती हैं ऐसी बातें। जी हां दोस्तों, बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टी उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने के मौके पर तेजस्वी यादव ने जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पर निशाना साधा। राजद उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया कर्मियों ने उन्होंने बात की। राजद नेता तेजस्वी यादव ने 5 विधान पार्षदों की पार्टी छोड़कर जेडीयू में जाने को लेकर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कहने को कुछ नहीं है, पार्टी छोड़कर जाने वालों को शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने जेडीयू अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश जी ने रचनात्मक काम किया है, लेकिन इस रचनात्मक कार्य से उन्हें ही फायदा हो सकता है। बीते दिन की घटना उन्हें निजी लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन बिहार के लोगों को कुछ नहीं।
साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान लोग आते हैं और चले जाते हैं। एक चुनाव का नाम बताइए जहां लोग आए और नहीं गए। यह चुनावी मौसम है और सरकार अपने शासन को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले जेडीयू एमएलसी हमारे पास आए थे, इसलिए ये बात चलती रहती है। इधर आरजेडी ने भी ट्वीट कर कहा कि विधान परिषद के लिए उम्मीदवारों के चयन से तेजस्वी यादव ने नए राजद का स्पष्ट संदेश उद्योग जगत, युवाओं और किसानों को क्रमशः उद्योग, पूंजी, निवेश, रोजगार, शिक्षा और कृषि के प्रति दिया है। साथ ही जेडीयू बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद बीजेपी जेडीयू की तरह जोड़ तोड़ की बटोरुआ पार्टी नहीं है और तेजस्वी नीतीश की घटिया राजनीति नहीं करते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार के साथ शिवराज सरकार की विदाई तय, पूर्व मंत्री घनघोरिया ने की भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे लखन घनघोरिया ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा है कि जिस दिन शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होगा उस दिन सरकार की विदाई तय हो जाएगी। उन्होंने अपने इस दावे का आधार हाल ही में हुए राज्यसभा सांसदों के चुनाव को बनाया है। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग से सरकार के प्रति नाराजगी के साफ संकेत मिलते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक अपनी उपेक्षा से नाराज हैं। सरकार में बैठे लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने भाजपा के कई वरिष्ठ विधायकों के नाम लेकर बताया कि इन विधायकों को अभी तक मंत्री न बनाए जाने से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन होगा उसी दिन वरिष्ठ विधायकों का यह असंतोष शिवराज सरकार की विदाई तय कर देगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेगी कांग्रेस, महेश जोशी। जी हां दोस्तों, राज्यसभा की रिक्त सीटों पर चुनाव हुए 4 दिन गुजर गए। राजस्थान की 3 में से 2 सीटें सत्ताधारी कांग्रेस ने जीत ली, जबकि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट गई। 4 दिन गुजर जाने के बाद भी प्रदेश में सियासी पारा उफान पर है। आंतरिक खींचतान से जूझ रही कांग्रेस ने अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया है। राजस्थान कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने मंगलवार को जयपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गहलोत सरकार की ओर से पुनिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुनिया ने यह बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए निर्दलीय विधायकों को होटल में खानों के पट्टे और नकद रुपए दिए गए। एक तरफ जहां कांग्रेस ने इसे लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा के सचिव को भाजपा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। विशेष अधिकार हनन के नोटिस में आरोप लगाया गया है कि निर्दलीय विधायकों का चरित्र हनन किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओवैसी बोले, कोर कमांडरों की बैठक पर आया चीन का बयान, मोदी सरकार कब देगी जवाब। जी हां दोस्तों, ओवैसी बोले, जवाब के लिए किसका इंतजार, पूछा क्या कुछ छिपा रही है मोदी सरकार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि भारत चीन विवाद पर दोनों कोर कमांडरों ने 11 घंटे तक मुलाकात की, लेकिन मोदी सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। ओवैसी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इसके बारे में पहले ही बोल चुके हैं। मोदी सरकार अपना पक्ष देने से पहले आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? सरकार क्या छिपा रही है? बता दें कि LAC पर जारी तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। पिछले 1 महीने में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सोमवार को भी कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई थी जो 11 घंटे तक चली। चीन से विवाद पर ओवैसी ने पहले भी मोदी सरकार को घेरा था। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके सवाल उठाए थे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक भारत का एक भी हिस्सा चीन के कब्जे में नहीं है, इसलिए मेरे कुछ सवाल हैं। पहला, हमारे 20 सैनिक क्यों मारे गए अगर भारतीय सेना ने चीनी सेना के जवानों को भगाने की कोशिश नहीं की? दूसरा, किसी भी प्रधानमंत्री को हक नहीं है कि वे भारतीय भूभाग को बिना संसद की मंजूरी के किसी को दान में दे दें। तीसरा, एयर वाइस मार्शल बहादुर मनमोहन का दावा है कि गलवान इलाका हमेशा से LAC के भारतीय साइड की ओर रहा है। चौथा, चीन के लोग दावा कर रहे हैं कि गलवान घाटी उनकी है। यह कहना कि चीन का कोई कब्जा नहीं है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू की लोकप्रियता से डरते हैं विरोधी, जबरन कर रखा है जेल में बंद।
तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं। निर्वाचन आयोग के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारी को लेकर दिन रात एक कर दिया है। इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 की ओर से भी चुनावी चर्चा के तहत एजेंडा बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया। पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुए इस कार्यक्रम में बिहार के सत्ता और विपक्ष के नेता अपनी राय रखी। न्यूज 18 से बात करते हुए राजद नेता व विधानसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन तेजस्वी यादव ने भी अपनी बात रखी और कहा कि लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता से आज भी बिहार के दूसरे नेताओं को डर लगता है। तेजस्वी ने बिहार के डिप्टी सीएम व भाजपा नेता सुशील मोदी की उस बात का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि लालू यादव अगर बाहर रहते तो एनडीए की जीत आसान होती, क्योंकि लोग उनसे खौफ खाते हैं। तेजस्वी ने इस बात पर सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में 55 घोटाले हो गए, लेकिन सब बात करते हैं चारा घोटाला की। उन्होंने कहा कि लालू यादव जी को इसलिए जबरन बंद कर रखा गया है क्योंकि सबको पता है कि अगर वे बाहर आ गए तो उनकी लोकप्रियता के आगे कोई टिक ही नहीं पाएगा। तेजस्वी ने कहा कि आज भी बिहार के लोगों के मन में लालू जी हैं। तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी की उस बात पर कोई जवाब नहीं दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि आज की तारीख में लालू यादव उनके लिए मजबूरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से नाराज सपा कार्यकर्ताओं का अनूठा प्रदर्शन, खूब चलाया रिक्शा, जमकर की नारेबाजी। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनपद में अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सड़कों पर समाजवादी पार्टी के झंडे लगे रिक्शों को देखकर पहले तो लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन जब माजरा समझ आया तो इस मुफ्त सेवा का लुत्फ उठाते लोग भी नजर आए। कोरोना संकट के समय वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल के दामों में भारी गिरावट देखी गई, लेकिन भारत में खुदरा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी तो दूर की बात, उल्टा अनलॉक शुरू होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोज बढ़ोतरी हो रही है। हर दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम। विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब आलम यह है कि कोई ऐसा दिन नहीं जब पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़े हों। चारों तरफ से महंगाई की मार झेल रहा आम आदमी इन बढ़ती कीमतों से परेशान है। इस बढ़ती कीमतों में जैसे तैसे लोग गाड़ियों में फ्यूल भरवा रहे हैं, मगर राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध का एक नायाब तरीका निकाला। यहाँ कानपुर शहर के व्यस्ततम इलाके नौ बस्ता बाईपास से लेकर कई स्थानों पर समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने खुद रिक्शा चलाया और यात्रियों को फ्री में सेवाएं दी। रिक्शों पर समाजवादी पार्टी के झंडों को बांधकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और समर्थक रिक्शा चालक की भूमिका में नजर आए। सपा के पूर्व विधायक सतीश निगम के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों का विरोध दर्ज करने के लिए रिक्शा चलाकर यह बताने का प्रयास किया गया है कि यदि पेट्रोल और डीजल की कीमत इसी प्रकार बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं कि हर आम नागरिक अब फिर से रिक्शे पर ही लौट आएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में रामदेव व आचार्य बालकृष्ण पर मुकदमा। जी हां दोस्तों, पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक स्वामी रामदेव व पतंजलि संस्थान के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार की अदालत में मुकदमा दाखिल किया गया है। मुकदमा मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना के भीखनपुर निवासी समाज सेवी तमन्ना हाशमी ने दाखिल किया है। अदालत ने इसे सुनवाई पर रखा है। दर्ज मुकदमा में आरोप लगाया गया है कि दोनों आरोपितों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोरोनिल टैबलेट बनाया है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इसके प्रचार पर रोक लगा दिया है। आरोपितों ने साजिश के तहत आयुष मंत्रालय सहित पूरे देश को धोखा देने का काम किया है, जिससे लाखों लोगों की जान पर खतरा हो गया है। कोरोना को 7 दिन में पूरी तरह ठीक करने का दावा। गौरतलब है कि बाबा रामदेव ने मंगलवार को कोरोना को 7 दिन में पूरी तरह ठीक करने के दावे के साथ इस दवा को लॉन्च किया था। उनका कहना था कि आयुर्वेद पद्धति से जड़ी बूटियों के गहन अध्ययन और शोध के बाद यह दवा बनी है जो 100% फायदा पहुंचा रही है। पतंजलि योगपीठ में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा था कि पतंजलि पूरे विश्व में पहला ऐसा आयुर्वेदिक संस्थान है जिसने जड़ी बूटियों के गहन अध्ययन और शोध के बाद कोरोना महामारी की दवाई प्रमाणिकता के साथ बाजार में उतारी है। केवल 100 मरीजों पर नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल। दावा किया गया कि 100 मरीजों पर नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल किया गया, जिनमें 3 दिन के अंदर 69% और 4 दिन के अंदर 100% मरीज ठीक हो गए। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। इसके बाद ही दवा को बाजार में लाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा था कि ये मरीज किस स्तर के थे, क्या उन्हें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन को टूटने से बचाने के लिए सोनिया गांधी ने संभाली कमान, आज करेंगी अहम बैठक।
जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राज्य में लगातार सियासत चरम पर है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक और जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 5 एमएलसी ने आरजेडी का साथ तो छोड़ दिया और दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद ने भी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी खुद अब महागठबंधन में सब कुछ ठीक करने की कोशिश में जुट गई हैं। बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच यह बैठक महत्वपूर्ण है। आज सोनिया गांधी शाम 4:30 बजे आरजेडी, आरएलएसपी, हम और वीआईपी पार्टी के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा, आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी शामिल होंगे। आरजेडी से 5 एमएलसी जेडीयू में जाने के बाद और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने के बाद महत्वपूर्ण है। दरअसल महागठबंधन में नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता अहमद पटेल के साथ उनके घर पर बैठक की थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।